हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि हम भारतीय इतिहास की सीरीज चल रहे हैं। तो कल मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था और आज है गुप्त काल का पूर्व काल। गुप्त काल से पहले का, लेकिन मौर्य काल के बाद का जो काल था, तो ये काल चला था आपका कब से कब तक, 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक ये काल चला था। 319 ईस्वी तक जब मौर्य सम्राट थे बृहदत्त लास्ट सम्राट कौन थे मौर्यों के, ये थे बृहदत्त की हत्या कर दी गई थी। बृहदत्त की हत्या करने के बाद संगु वंश की नींव पड़ी थी। किस वंश की? संगु वंश, या फिर कहीं कहीं पे इसको सुंग वंश भी कहा गया है। तो सुंग वंश की नींव पड़ी। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? सुंग वंश आया। तो बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या करी और सुंग वंश की नींव डाली। तो ये जो पुष्यमित्र था वो बृहदत्त जो सम्राट थे उनकी सेना में ये सेनापति थे, तो इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद आ जाता है सुंग वंश के बाद दूसरा वंश आता है, इसका नाम है क्वर्ण वंश, या कहीं कहीं पे इसको क्वार्ण वंश भी कहा गया है। क्वर्ण वंश या फिर क्वार्ण वंश। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं वसुदेव। क्वर्ण या क्वार्ण वंश के संस्थापक कौन है? यह है हमारे वसुदेव। फिर उसके बाद आ जाता है सातवाहन या इसी का नाम है आंध्र सातवाहन वंश। इसके संस्थापक कौन है? सिमुक है। कौन है इसके संस्थापक? सिमुक है। तो तीन बताए मैंने आपको। सबसे पहले आया सुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। फिर क्वर्ण या क्वार्ण वंश के संस्थापक है वसुदेव। सातवाहन या आद्र सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक है। तो जो सातवाहन वंश है, पहले क्या थे? सबसे पहले यही जो सातवाहन वंश थे किसके अधीन काम करते थे? इन मौर्यों के अधीन भी ये लोग काम करते थे। बाद में इन्होंने अपना एक वंश बना दिया था। और जो उसके बाद आए सातवाहन के बाद आ गए कुषाण। तो जो कुषाण थे उसके बाद आगे आपके कुषाण आए हैं। कुषाण काल के दौरान जो मूर्तियां बनी थी उसमें गांधार शैली प्रयुक्त हुई थी। तो जो गांधार शैली है वो किसका मिश्रण होती है? एक शैली का नाम आता है गांधार शैली। ये कब आई? कुषाण। सातवाहन के बाद आए कुषाणों के समय में बहुत ज़्यादा यूज हुई थी गांधार शैली। ये जो गांधार शैली थी ये भारत और यूनानियों का मिश्रण थी। तो भारत प्लस यूनानियों का मिश्रण से इसको एंडो ग्रीक भी कहा जाता है, शैली भी कहा जाता है। तो जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चली थी वो इन्हें इंडो ग्रीक में ही चली थी, या भारत यूनानी का ही मिश्रण से क्या चली थी? सबसे पहले कौन सी मुद्राएं चली थी? स्वर्ण मुद्रा, यानी कि सोने की मुद्रा भी इसी तल में चली थी। कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पुरुषपुत्र थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुत्र थी। पुरुषपुत्र का दूसरा नाम जिसको हम पेशावर कहते हैं वो किसका नाम है? पुरुषपुत्र का है। तो यहीं पे कनिष्क की राजधानी थी। जो चरक थे, चरक जिनको माना जाता है कौन है? ये एक राजवैद्य है। ये किसके काल में किसके राज चिकित्सक थे? ये तुम्हारे कनिष्क के ही राज चिकित्सक थे। कौन? चरक। एक नाम सुना होगा आपने, क्या? तक्षशिला। ये जो तक्षशिला है ये भी किस शैली में आया है? गांधार कला का ही एक नमूना है तक्षशिला। गांधार कला का। स्वर्ण मुद्राएं मैंने बता दी आपने किसने चलाई थी? एंडो ग्रीक ने चलाई थी, या एंडो ब्रिटियन ने चलाई थी, या एंडो यूनानियन चलाई थी। कुछ भी आप नाम इसका ले सकते हैं। उसके बाद आती है बहुत सारी कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ पे अभी तक रखी हुई हैं? वो बहुत सारी मुद्राएं हैं, वो है आपकी मथुरा संग्रहालय में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मुद्राओं का ढेर है, संग्रहालय में है। उसके बाद जो एक तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये चलाई है आपकी इंडो ब्रिटियन ने या फिर इंडो यूनानी ने। लेकिन जो मुद्राएं हैं, शुद्ध सोने की मुद्राएं हैं, वो चलाई थी कुषाणों ने। तो दो प्रश्न हैं ये। एक तो है शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने चलाई, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये चलाई है कुषाणों ने। और स्वर्ण मुद्राएं जो सबसे पहले बार चलाई थी वो चलाई थी एंडो ब्रिटियन या एंडो यूनानियों ने। उसके बाद जो सातवाहन लोग जो मुद्रा का यूज़ करते थे वो किसकी बनी होती थी? वो सीसे नामक एक धातु की बनी रहती थी, सीसे की बनी रहती थी, जो सातवाहन जो मुद्रा का यूज़ करते थे।
जो ये कनिष्क है, कनिष्क के समकालीन कौन कौन आए थे, कनिष्क के साथ कौन कौन थे? एक तो थे नागार्जुन, एक है नागार्जुन, कनिष्क के समकालीन है ये नागार्जुन। दूसरे हैं अश्वघोष, अश्वघोष ये भी कनिष्क के समकालीन है। और तीसरे हैं वसुमित्र, ये भी कनिष्क के समकालीन माने। जो 3 लोग कनिष्क के समकालीन है कौन कौन? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र माने जाते हैं। फिर उसके बाद पर्दा प्रथा, जो भारतीय रंगमंच में जो पर्दा की प्रथा आती है वो किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी यूनानियों ने, यूनानियों ने ये शुरू की थी। फिर है रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट, ये किसने शुरू किया? ये कनिष्क ने शुरू किया है, कनिष्क ने शुरू किया। फिर सोने की मुहर चलाई थी किसने? कुषाणों ने, कुषाणों ने सोने की मुहर चलाई थी। कुषाणों ने, कुषाण शासकों ने क्या चलाई? सोने की मोहरों का निर्माण किया था, यानी कि सोने की मोहर इन्होंने चलाई थी। उसके बाद एक संवत आता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन आए थे? चरक भी आए थे, नागार्जुन भी आए थे और अश्वघोष, वसुमित्र ये सब के सब कनिष्क के दरबार के ही थे, ठीक है। उसके बाद आता है शक संवत, शक संवत का जो शुरुआत हुई थी वो भी कनिष्क के काल में ही हुई थी, शक संवत चला था। उसके बाद आ जाता है तक्षशिला, जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? तक्षशिला, ये गांधार कला का नमूना है, बताया था मैंने आपको। और ये तक्षशिला कहाँ पे है आपका? ये है पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है और गांधार कला का ही एक नमूना है। उसके बाद क्या हुआ था? कलिंग, जो कलिंग था, कलिंग का महान शासक कौन था प्राचीन समय में? वैसे तो अशोक भी है, लेकिन उस समय कौन था महान शासक? उस समय थे खारवेल, खारवेल कलिंग के कौन थे? महान शासक माने जाते हैं। जब कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वास्तुकला का ही हुआ था। और सातवाहन के जो शुरुआत का दिन था, दिन थे, शुरुआत के दिन में जो सातवाहन लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? ये रहते थे आंध्र में रहते थे, आंध्र में रहते थे। और उसके बाद जो आपका आ जाता है, आपने सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राग की भाषा का ये इस्तेमाल करते थे सातवाहन लोग। बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा है, वो भी किसके काल की मानी जाती है? कुषाणों के काल की ही मानी जाती है। बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा किसके काल की है? कुषाणों के काल की मानी जाती है। फिर जो कनिष्क था, कनिष्कों को एक चीनी जनरल ने हराया था, उस चीनी जनरल का नाम था पेन चाओ। इन्होंने कनिष्क को हराया था। ये कहाँ के जनरल थे? ये चीनी जनरल थे। अगर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट रहेगा तो मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। एक आता है छत्र प्रणाली। तो छत्र प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जो छत्र प्रणाली होती है, छत्र प्रणाली, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शकों ने किया था। शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किया। और सबसे पहली बार सैनिक शासन कौन लेके आया? ये लेके आए ग्रीक लोग। सबसे पहली बार क्या लेके आए? सैनिक शासन आए। कौन? ग्रीक लेके आए सबसे पहली बार सैनिक शासन। 4 धातुएं, कौन कौन सी 4 धातुएं? एक है सोना, चांदी, तांबा और सीसा। सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इन चारों को मिलाकर जो सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों को कहा जाता था क्या? कांसापण। तो सोना, चांदी, तांबा और सीसे को मिलाकर जो सिक्के बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? कांसापण कहा जाता था। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सोने के सिक्के मैंने आपको कुषाणों ने बता दिया। तो इस काल में बस इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मौर्य, उत्तर और गुप्त पूर्व काल यहीं पे समाप्त होता है। अगला काल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।